नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। दोस्तों, आज चर्चा का विषय है कि श्राद्ध पक्ष के समय आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे आपसे किसी भी तरह की कोई भूल चूक ना हो। दोस्तों देखिए, श्राद्ध कर्म तो ज्यादातर सभी लोग करते हैं, पर पूरी जानकारी ना होने की वजह से कुछ गलतियां भी करते हैं, जिसकी वजह से उनका श्राद्ध कर्म पूरा नहीं हो पाता और अनजाने में ही उन्हें पितृदोष लग जाता है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम उन बातों को बता रहे हैं जिनको श्राद्ध क्रम में ध्यान रखना चाहिए। देखो, श्राद्ध तिथि से पहले किसी विद्वान ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाया जरूर जाता है, और भोजन के लिए जो बुलाना चाहिए वो इसलिए होता है क्योंकि अंतिम क्रिया और 7 कर्मों में विद्वान ब्राह्मण का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई पूजा पाठ करा रहे हो तो उतना विद्वान ब्राह्मण नहीं है तो काम चल जाएगा, बट श्राद्ध पक्ष में अगर कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं है तो उसमें काम नहीं चलेगा, उसका विद्वान होना बहुत जरूरी है। श्राद्ध के दिन भोजन के लिए आए ब्राह्मण को दक्षिणा में जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बिठाना चाहिए। श्राद्ध में 1, 5, 7 या 11 कितने भी ब्राह्मणों को जमाया जा सकता है। पितरों की पसंद का भोजन बनाए, दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न से बनाए पकवान। श्राद्ध में खीर पूरी भी जरूर होती है। देखो, जब श्राद्ध का खाना बनाते हैं तब पहली पूड़ी से अग्निदेव को जमाते हैं, फिर 2 पूड़ी गाय की निकालते हैं, फिर एक प्लेट में 4 पूड़ी रखते हैं और जितनी भी फूड आइटम्स आपने बनाई हैं, सब्जी, रायता, जो भी आपने बनाया है, खीर वगैरह, वो सब उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके रखा जाता है। और इन 4 पूड़ियों को कुत्ते, कौवे, देवता और चींटियों के लिए रखा जाता है। इसके बाद जो है वो आप हाथ में जल, अक्षत यानी साबुत चावल, चंदन, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प कराया जाता है। कुत्ते और कौवे के निमित्त जो है वो भोजन निकाला जाता है। कुत्ते और कौवे को ही खिलाएं। गाय की पूड़ी और देवताओं के लिए निकाले भोजन को गाय को खिलाएं। चींटियों के लिए निकाले गए भोजन को जो है वो आप में या किसी कच्ची जगह पर छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दे। चींटियों का भोजन भी गाय को खिलाया जा सकता है। और इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ही ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े, अन्न या फल या दक्षिणा जो है वो आप उनको देते हैं और उनका आशीर्वाद पाया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ पितृ लोग भी चले आते हैं और इसीलिए उनके जाने से पहले घर में सभी सदस्य, बड़े या छोटे, सभी ब्राह्मण जो हैं वो देव के पैर जरूर छूने चाहिए। 6 ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों को भोजन करवाया जाता है। श्राद्ध के लिए भोजन बनाते समय सबको जो है ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि शांत चित्त से, खुश मन से भोजन बनाए, क्रोध बिल्कुल ना करें और धैर्य से पूजा पाठ करें। हर बड़ी और जल्दीबाजी में किसी की भी जो है वो पूजा नहीं करनी चाहिए, फिर वह हमारा श्राद्ध पूरा नहीं माना जाता अगर हम ऐसा करते हैं। पूजा पाठ में जो है वो गाय का घी, दूध आपको यूज़ करना चाहिए, भैंस का दूध यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रहे कि जो आप गाय का दूध यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका बछड़ा हुआ है तो उस बछड़े को कम से कम 10 दिन हो चुके हों। अगर 10 दिन से कम का गाय का दूध आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी आवश्यक हैं। इसके साथ साथ ही पितरों के लिए अर्घ, पिंड और भोजन के बर्तन भी चांदी के ही हो तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय परोसने के लिए बर्तन दोनों हाथों से पकड़ कर लाने चाहिए। एक हाथ से लाए अन्न पात्र से परोसा हुआ जो भोजन है वो राक्षस छीन लेते हैं, याद रखना। अच्छा, इसके अलावा एक बात हमेशा याद रखो, हम कुछ भी शुभ काम करते हैं देवताओं या पितरों के लिए, उस पर राक्षसों की भी बुरी नजर होती है। जैसे पहले क्या होता था, हवन में सामग्री डालते हुए जो सामग्री जमीन पर गिरती है वह माना जाता है कि उस सामग्री को राक्षस खाते हैं। ऐसे ही राक्षस पितरों के भोजन पर भी नजर रखते हैं, तो इसीलिए विशेष रूप से श्राद्ध के भोजन को बचाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन हमेशा चुप करके और चुप रहने कर ही उनको खिलाना चाहिए। साथ ही बने हुए खाने की प्रशंसा के बिना भोजन करवाना चाहिए। मतलब कई लोग मैंने देखा है बार बार पूछते हैं, पंडित जी खाना कैसा बना है, खाना स्वाद तो है, किसी तरह कोई नमक की कमी तो नहीं है या मिर्च की कोई कमी तो नहीं है। ऐसा उनको नहीं पूछना चाहिए। ऐसा पूछने से जो बोला जाता है कि जो खाना है वो पितरों को नहीं लगता है। तो
आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ब्राह्मण है वो भी मौन रहकर ही, चुप रहकर ही खाना खाए। जब ब्राह्मण बात करते हैं तो उस समय पितरों का जो पितर है वो खाना बंद कर देते हैं। पितर है वो जलकर आत्महत्या या बिजली से मरे गए हों, उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अलावा चतुर्दशी तोदत को भी करना चाहिए और वो प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध जो है वो गुप्त तरीके से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण या नीच मनुष्यों की दृष्टि पड़ने से वह पितरों तक नहीं पहुंचता। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है उसके घर में पितृ भोजन नहीं करते हैं, श्राप देकर लौट जाते हैं और ब्राह्मणहीन श्राद्ध से मनुष्य महापाप होता है। तिल की मात्रा ज्यादा से ज्यादा रखनी चाहिए। श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाच से श्राद्ध की रक्षा करता है। कुशा एक प्रकार की जो घास होती है वह भी राक्षसों से श्राद्ध को बचाती है। और इसके अलावा आपको यह याद रखना है कि श्राद्ध का खाना बनाते समय हींग और सरसों का तेल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। आपको दूसरे की भूमि पर भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, परंतु जैसे वन पर्वत, तीर्थ स्थल, मंदिर दूसरों की भूमि नहीं मानी जाती है और इसीलिए जो है वो इस जगह पर ना तो किसी का स्वामित्व माना जाता है, तो आप इस जगह पर भगवान की जगह मानी जाती है। इन जगहों पे आप श्राद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा याद रखना चाहिए कि मनुष्य देव जो है वो कार्य करते समय ब्राह्मण का चयन करते हैं। समय ना सोचने पर भी कार्य में योग्य ब्राह्मण का चयन करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मण द्वारा ही होती है। और जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, बेटी, जमाई और भांजे का श्राद्ध भोजन नहीं करता, उसके यहाँ पितर के साथ देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि बहन और बेटी के बच्चे यानी कि नाती भांजे को भोजन कराना बहुत पुण्य देने वाला होता है, इसीलिए उन्हें श्राद्ध भोजन जरूर कराएं। अगर उनका आना पॉसिबल ना हो तो उसमें नियमित थोड़ा सा खाना जरूर भेजें। और श्राद्ध करते समय अगर कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदर पूर्वक भोजन जरूर कराना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आ जाए उसको कभी भी भगाना नहीं चाहिए। उसका श्राद्ध कर्म कभी भी पूर्ण नहीं माना जाता है, उसका फल नष्ट हो जाता है। और पुरुष के श्राद्ध का भोजन पुरुष को ही खिलाएं, महिला के श्राद्ध का भोजन महिला ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। मतलब आप जो ब्राह्मण जिमा रहे हैं वो पुरुष हो या स्त्री, यह निर्भर करेगा कि आप किसका श्राद्ध कर रहे हो। या आपकी दादी का श्राद्ध करते हुए हमें किसी विधवा ब्राह्मणी को ही आमंत्रित करते हैं, बाबा का श्राद्ध करते हुए ब्राह्मण को बुलाते हैं। के जन्मदिन पर कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए मनाही माना जाता है, इसीलिए शाम के समय श्राद्ध कभी नहीं हमें करना चाहिए। श्राद्ध में प्रसन्न पितृ जो है वो गण मनुष्य को पुत्र, धन, विद्या, आयु, अयोग्यता, अलौकिक सुख, मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करते हैं। श्राद्ध के लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष को हमेशा श्रेष्ठ माना गया है। आप इसके अलावा श्राद्ध में कुछ चीजें बता रही हूँ, इसका उपयोग जरूर करना। क्या गंगा जल, दूध, शहद, कुशा और तिल का प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए। इसके अलावा हमें केले के पत्ते में भी श्राद्ध का भोजन नहीं परोसना चाहिए। और सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र पर ही श्राद्ध का जो भोजन है वो उत्तम होता है। अच्छा, इसके अलावा तुलसी से भी पितृगण जो है वो प्रसन्न होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृगण जो है वो गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितृलोक संतुष्ट रहते हैं। श्राद्ध में कुछ चीजों को उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या है ये चीजें? मसूर, राजमा, पौधे, चना, अलसी, बासी भोजन और समुद्र जल से बना नमक। इसके अलावा भैंस, हिन्नी, ठनी, भेड़ और एक खर वाले पशु का जो दूध है वो यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही श्राद्ध में भैंस का जो घी है वो भी वर्जित माना गया है। श्राद्ध में दही, दूध, घी पितरों को विशेष तृप्ति देने वाला माना गया है। श्राद्ध भोजन में खीर का बहुत महत्व है, इसीलिए भोजन में खीर जरूर बनाई जानी चाहिए। और कई बार हम पंचमी और षष्ठ दोनों तिथि का भोजन बना रहे हैं तो पंचमी में बची हुई चीजों का उपयोग अगले दिन करने की सोचते हैं, पर नहीं, श्राद्ध में अगले दिन का फ्रेश खाना ही बनना चाहिए। श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर में किचन में बनाना चाहिए। इसमें दूध, घी से बने पकवान, चावल की खीर, बेल पर लगने वाले मौसमी सब्जियां जैसे कि लौकी, तोरी, भिंडी, सीताफल, कच्चे केले की सब्जी ही बनानी चाहिए। श्राद्ध में पीला सीताफल बनता है, सफेद
पेठा की सब्जी जो है वो नहीं बनानी चाहिए। इसके अलावा वैसे हम रसोई में चप्पल पहनकर जो है हमें जाना ही नहीं चाहिए, पर आजकल आप लोग ज़्यादातर सभी किचन में चप्पल जूते पहनकर घूमते रहते हैं, तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध का खाना बनाते समय चप्पल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप बहुत ज़रूरत हो तो लकड़ी की चप्पल, खड़ाऊ जिसे कहते हैं, वो पहनकर आप लकड़ी को शुद्ध माना जाता है। और पुरुष जो है वो दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, संयम के साथ रहना चाहिए। इन दिनों में पितर जो है वो अपने घर में सूक्ष्म रूप से रहते हैं। 16 दिन होते हैं पितरों को याद करने और उनका आशीर्वाद लेने का समय होता है, इसीलिए इन दिनों में शारीरिक संबंध से परहेज बनाना चाहिए। श्राद्ध में चने का सेवन किसी भी रूप में नहीं किया जाना चाहिए, यहाँ तक कि चने के सत्तू भी नहीं खाना चाहिए। वैसे श्राद्ध में हर तरीके के सत्तू का खाना वर्जित होता है, इसीलिए याद रहे कि श्राद्ध पक्ष में चना, मसूर, बैंगन, हींग, शलगम या मांस, लहसुन, प्याज, सरसों का तेल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा श्राद्ध में कच्चा खाना कभी नहीं बनता है, यानी दाल, चावल, रोटी वगैरह बिल्कुल नहीं बनाई जाती है, ना खाई जाती है, ना खिलाई जाती है। फिर भी अन्य दाल जैसे मूंग और उड़द की दाल या दही बड़े या कचौड़ी वगैरह किसी भी बनाने में इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन मसूर की दाल किसी भी रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। श्राद्ध में काले तिलों का उपयोग किया जाता है, लाल और सफेद तिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अन्य शुभ कार्यों या नए कार्यों, पूजा पाठ, अनुष्ठान संबंधी नया काम नहीं करना चाहिए। साथ ही इन नियमों का विशेष पालन करना चाहिए कि जो हमारी रोज की पूजा होती है ना, उसमें हम सबको पहले की तरह ही करते हैं और अंदर हमारा कोई भी फेर बदल नहीं होता है। इसमें पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं और वो सूतक का समय नहीं होता है, वो पितरों की विशेष पूजा का समय होता है। और एक चीज याद रखने वाली पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी ब्राह्मणों को बुलाए तो उनकी संख्या विषम होनी चाहिए, जैसे कि 1, 3, 5, 7, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और विशेष बात जो बहुत सारे लोगों को बात नहीं पता होती है, जब भी श्राद्ध कर रहे होते हैं तो जिसका भी श्राद्ध कर रहे होते हैं उसे बड़े परिवार के सदस्य को उस श्राद्ध का खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे समझो किसी दुखद घटना है, किसी के बेटे का श्राद्ध जो है वो माता पिता को करना पड़े, तो उस श्राद्ध का खाना माता पिता नहीं खाएंगे, ठीक है। ऐसे ही उस लड़के से छोटे जितने भी घर में लोग हैं जिसका हम श्राद्ध कर रहे हैं, उसका खाना जो है वो हम लोग खा सकते हैं या खिला सकते हैं, परंतु माँ बाप को जो श्राद्ध कर रहे हैं उनको खाना नहीं खिलाना है। इसके अलावा जो है वो पत्नी का श्राद्ध, जो पति का श्राद्ध अगर पत्नी कर रही है तो पत्नी को भी जो पति का श्राद्ध का खाना है वो नहीं खाएगी। श्राद्ध का खाना सबके लिए एक साथ घर में ही बनना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, बाहर हलवाई से खाना बनवाया जा सकता है, पर पंडित के लिए जो खाना बनेगा वो घर में ही बनाना चाहिए। बाकी सब लोगों के लिए हलवाई से खाना बनाना, तो मैं तो यही कहूंगी कि आप कोशिश करें, कोई मजबूरी हो तो बात अलग है, और खाना घर पे ही बनाए, बिना लहसुन प्याज का ही बनाए। भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और पितर को, क्योंकि वो खाना पितर आपको खाएंगे ही नहीं, गौ माता के लिए भी घर में जो पहली रोटी निकालनी चाहिए। और यह नियम है कि पितृपक्ष में ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिन घरों में पहली रोटी गाय को नहीं निकाली जाती है वहां पर भी 16 दिनों में गाय की रोटी निकालना बहुत जरूरी होता है। पक्ष का समय होता है, कम से कम रोज जल अर्पण करना चाहिए, पितरों के लिए जरूरी है। क्योंकि इसके अलावा चंद्रलोक के ऊपर और सूर्यलोक के पास पितृलोक होने से वहां पानी की बहुत कमी होती है। जल के तर्पण से पितरों की प्यास बुझती है, वरना पितर प्यासे ही रह जाते हैं। श्राद्ध में कुछ विशेष सावधानियां भी ध्यान रखनी जरूरी हैं। अच्छा, इन दिनों में हमें नई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, नए कपड़े पहनने भी नहीं चाहिए, और बाल नहीं कटवाने चाहिए। और जिन स्त्री पुरुषों का श्राद्ध अनुष्ठान पूजन होता है उस दिन उन्हें दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। महिलाओं को जिस दिन श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन बिल्कुल नहीं सिर धोना चाहिए। कई कई जगहों पे पूरा 16 दिन महिलाएं सिर नहीं धोती है, तो पूरी तरह आपके ऊपर है। पितृपक्ष का समय है तो आप कोई नया काम शुरू नहीं करें। शादी वगैरह तो बहुत बड़ा काम हो गया, परंतु आपको छोटे छोटे काम भी नहीं करने हैं, जैसे गाड़ी खरीदना या रिश्तेदारों को पार्टियों में जाना। इसके साथ साथ आप श्राद्ध पक्ष के अंदर किसी जमीन का बयाना वगैरह कई लोग कर देते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। इस अवधि में मांसाहारी जो भोजन है वो भी नहीं बनाना चाहिए, ना ही करना चाहिए। श्राद्ध वाले दिन नहीं, पूरे श्राद्ध पक्ष में जिसमें लहसुन प्याज वर्जित माना गया है। इन दिनों में पूर्वजों की याद में जो भोजन बनाया जाता है, इस दिन अगर कौवा यम दूध का प्रतीक माना जाता है वो भोजन खा ले तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है।
पितृपक्ष की अवधि के दौरान गरुण पुराण, अग्नि पुराण, नचिकेत की कहानियां और गंगा अवतरण का पढ़ना बहुत ही शुभ और फल का माना गया है। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष मिलती है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इस वीडियो में रिलेटेड अगर आपका कोई कमेंट है तो सेक्शन बॉक्स में जरूर भेजिएगा, तो प्लीज हमें लिखें। और इसके साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।